कि अब ये करना चाहिए इंडिया को कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जो स्पेस है ये बंद कर दे, शट डाउन कर दे ये फ्लाइट्स। We should also shut all flights for Bangladesh and Pakistan. ठीक है, अगर किसी भी पाकिस्तानी को जाना हो, इनको रिश्ते बढ़ाने ना बांग्लादेश से, कहना बेटा या तो ऊपर से जाओ बिल्कुल घूम के, चीन से बिल्कुल ऐसे घूम के ऐसे आओ, या नीचे बिल्कुल श्रीलंका के पास से तुम होकर ऊपर जाओ, इनका बंद कर दो। यानी भारत ने तो हमेशा ही बांग्लादेश का साथ दिया, तो इनको क्या हुआ ये जो नए इनके प्राइम मिनिस्टर आए? भारत का साथ देने के लिए भारत तभी साथ देगा मोहम्मद यूनुस का जब मोहम्मद यूनुस आतंकवाद को छोड़ करके इंसान में तब्दील हो जाएगा। इसकी वजह यह है कि एक तरफ कुंभ में बिछड़े हुए दो भाई मिल पड़े। अब जब वो दो भाई मिल रहे हैं तो उनको दोबारा से जुदा करने के लिए क्या फ्लाइट्स और एयर स्पेस पे पाबंदी लगाई जाएगी? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? तो देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि इंडिकेशन मिल रही है। जैसे 1971 में बंद करा था, हम ये मान के चलते हैं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है, राइट? क्योंकि बांग्लादेश की हरकतें ईस्ट पाकिस्तान टाइप की हैं। बंद करो फ्लाइट्स इनकी, फिर मजा आएगा, तड़पने दो इनको। आपने कहा कि गेहूं भी मांग रहा है, बिजली का पैसा भी 1 मिलियन मांगा और दे भी दिया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी के लिए भी बहुत गुजारिश कर रहा है मोहम्मद यूनुस। देखिए, मुसलमानों की तो आदत है, जो कट्टर मुसलमान है, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है, उनको तो भीख मांगने की आदत ही होती है। अब देखे ना, वैसे तो ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो शट डाउन है, स्पेस एयर स्पेस से नहीं गुजरती, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की फ्लाइट्स पाकिस्तान के ऊपर से गुजरती रही हैं। अब देखें ना, वैसे तो ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान की तरफ से ऑलरेडी इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो शट डाउन है, स्पेस एयर स्पेस से नहीं गुजरती, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब की फ्लाइट्स पाकिस्तान के ऊपर से गुजरती रही हैं एयर स्पेस से। वो ये होता है कि जब मोदी साहब की कोई फ्लाइट इस तरीके से गुजरनी होती है तो उस तरफ से ये मैसेज दिया जाता है, पैगाम दिया जाता है कि ये है, तो पाकिस्तान उसको गुजरने देता है। यानी वो जो है वो ठीक है, वो चल रहा है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की कोई फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से जहाज गुजरना होता है, एयर स्पेस यूज करनी होती है, तो कई दफा अभी चंद दिन पहले भी ऐसा होता रहा, हम आपको बताते रहे कि ये हुआ है, तो वो जो है वो गुजरते रहते हैं ऊपर से, पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन जो बाकी फ्लाइट्स हैं उसके लिए इजाजत नहीं है पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने की, इंडियन फ्लाइट्स को। तो फिर वो जो मेजर साहब है उन्होंने ये कहा कि अब इंडिया को ये चाहिए कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है वो बंद कर दे, ताकि वो अगर एक दूसरे से मिलने, बिछड़े हुए दो भाई एक दूसरे से मिलने की कोशिश करें तो उनको या तो श्रीलंका की तरफ से जाना पड़े या चाइना की तरफ से जाना पड़े या कहीं और से उड़ा के दो परिंदे जो हैं वो जाकर वहां पे मिले। तो क्या वाकई ऐसा होगा? देखिए, अभी तक तो भारत की तरफ से पता नहीं कौन सी फ्लाइट्स बंद हैं और कौन सी नहीं है, लेकिन ये वाली जो है बात, तो इसका मतलब है कि वो ये कह रहे हैं, तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में ऐसा कुछ हो जाए और भारत की तरफ से ये जो एयर स्पेस है ये बंद कर दी जाए कि पाइन जाके वखाएं आप, अब आपने जहां से जाना है मिलना है वहां से मिल लें। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि मशरकी पाकिस्तान बड़ा बना फिर रहा है, इसलिए मैंने कहा कि इसका मतलब है कि तस्लीम कर लिया कि वो मशरकी पाकिस्तान है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश खुद जब तस्लीम कर रहा है तो फिर किसी और को कहने की तो मतलब कोई रहता ही नहीं ना। इसी गार्बेज और भिखारेज के बीच में दोस्ती जो है उरूज पकड़ रही है सर। 12 साल बाद पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश जा रहा है सर। नहीं, ये बड़ी खबर नहीं है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि चीफ एडवाइजर भी जाएगा सर। नहीं, ये भी बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर ये है कि पहली बार पाकिस्तान एक ऐसे देश जा रहा है जिसके पास पैसे नहीं है देने के लिए। देखिए, इसका मतलब फंडिंग किसी और ने करी है। लेट्स बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान पिछली बार ऐसे कौन से देश में गया था जिसके पास पैसे नहीं थे? कभी किसी गरीब देश में गया है पाकिस्तान? चाहे मुसलमानी देश हो, मुस्लिम देश हो, पाकिस्तान कभी नहीं गया, ना पाकिस्तान कभी जाएगा। अगर पाकिस्तानी बांग्लादेश जा रहे हैं और हाई लेवल एक्सचेंज हो रहा है, इसका मतलब कि दैट इज फंडेड बाय समबडी। देखो, पाकिस्तान को पैसा चाहिए, वो आप दें, मैं दूं, ये दें, वो दें, कोई भी दें, उनको पैसा चाहिए। यानी कि समबडी इज फंडिंग इट एंड दैट समबडी इज अंकल सैम, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे टीसीडी हिंदी में कि भैया ये सब नौटंकी कौन फंड कर रहा है। बड़ा सर, ये जो गेम है वो बहुत खतरनाक वाला चल रहा है। हाँ,
और इसके पीछे क्या मतलब इंडिया को भी थोड़ा सा इंडिया को परेशान करने की कोशिश भी हो सकती है सर? नहीं, इसमें मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली हमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया को परेशान करने की कोशिश है। बेसिकली पाकिस्तान ने पैसा खाया है अमेरिका से, और अमेरिका ने बोला है कि तुम ये काम करो। अब अगर ये सब लोग जा रहे हैं, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पाकिस्तान ने, वी कैन नॉट फ्लाई ओवर पाकिस्तानी एयर स्पेस। अगर कभी जाना हुआ एज एन एक्सेप्शन, हेड ऑफ स्टेट या मोदी जी ट्रैवल कर रहे हैं तो पाकिस्तान ने बोला चलो, इसके अलावा पाकिस्तान ने बंद कर रखा है। वी शुड ऑल्सो शट ऑल फ्लाइट्स फॉर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, अगर किसी भी पाकिस्तानी को जाना हो, इनको रिश्ते बढ़ाने ना बांग्लादेश से, कहना बेटा या तो ऊपर से जाओ बिल्कुल घूम के, चीन से बिल्कुल ऐसे घूम के ऐसे आओ, या नीचे बिल्कुल श्रीलंका के पास से तुम होकर ऊपर जाओ। इनका बंद कर दो, जैसे 1971 में बंद करा था। हम ये मान के चलते हैं ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है, राइट, क्योंकि बांग्लादेश की हरकतें ईस्ट पाकिस्तान टाइप की हैं। बंद करो फ्लाइट्स इनकी, फिर मजा आएगा, तड़पने दो इनको। मैं इंडिया वाला एंगल मैंने इसलिए पूछा, अभी एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया सर, मैं वो नहीं माना, मैं पढ़ रहा था तो चलते फिरते तो मेरी नजरों पे आया कि तुर्की से आई थिंक 24 या 26 टैंक खरीदने की तैयारी कर रहा है बांग्लादेश। हमने ड्रोन का कवर किया था सर, हाँ, हिंदी में भी। देखो प्लान बहुत सारे हैं, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, आप ये देखो ना कि पैसा कहाँ है उनके पास। दे डोंट हैव द मनी, देयर इकोनॉमी इज क्रैशिंग, इट इज हर्टलिंग डाउनहिल, और खरीद लें। 24-26 टैंक की एक रेजिमेंट भी नहीं होती यार, रेजिमेंट के लिए भी आपको 45 टैंक चाहिए। तो आपको अगर खरीदने तुर्की से टैंक, ये सब देखो, मैं बता रहा हूँ ये हो क्या रहा है। ये सारा का सारा अब बांग्लादेशी, जैसे कि वो लड़के जवान होते हैं ना जब, तो बाइक लेके निकल जाते हैं दोस्तों से मिलने के लिए, ये वही ड्रामा करने की कोशिश कर रहा है कि अभी तक हमें शेख हसीना ने दबा के रखा था, अभी तक इंडिया ने दबा के रखा था, अब हम उभर के आए हैं। हम ये नफरतें लेके हमेशा के लिए नहीं रह सकते, लेकिन यानी भारत ने तो हमेशा ही बांग्लादेश का साथ दिया, तो इनको क्या हुआ ये जो नए इनके प्राइम मिनिस्टर आए? भारत का साथ देने के लिए भारत तभी साथ देगा मोहम्मद यूनुस का, जब मोहम्मद यूनुस आतंकवाद को छोड़ करके इंसान में तब्दील हो जाएगा। आपने कहा कि गेहूं भी मांग रहा है, बिजली का पैसा भी 1 मिलियन मांगा और दे भी दिया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी के लिए भी बहुत गुजारिश कर रहा है मोहम्मद यूनुस। देखिए, मुसलमानों की तो आदत है, जो कट्टर मुसलमान है, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है, उनको तो भीख मांगने की आदत ही होती है, कभी चंदा की शक्ल में, कभी फितरा की शक्ल में, कभी ज़कात की शक्ल में, कभी मस्जिद बनाने की शक्ल में, कभी बेटी ब्याहने की शक्ल में, कभी बेटी को मसियार के नाम पर बेचने की शक्ल में, कभी निकाह मुत्ता के नाम पर बेटी को बेचने की शक्ल में। तो मुसलमानों को तो लुंगी उठा करके और बगल में एक लेदर का बैग ले करके चंदा मांगने की तो बहुत पुरानी आदत है, बहुत पुरानी आदत है। अब आप सोचिए कि हम अल्लाह का कलाम जरूर पढ़ते हैं और हर रोज पढ़ते हैं अल कुरान खोल करके, फजर की नमाज के बाद अगर 2 लाइनें अल कुरान ना पढ़े तो शायद लगता है कि दिन पूरा नहीं हो रहा है। लेकिन इन्होंने अल्लाह के कलाम को और अल कुरान को अपना कारोबार बनाया हुआ है। ये जो मजारों में बैठ करके सूरह फातिहा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और उसके बाद फूक फूक करके 501 रुपया लेते हैं, तो ये कौन से मुसलमान है जो आयतों को बेच करके अपना घर चला रहे हैं? हमने तो कभी आयतें नहीं बेची, हमने तो कभी सूरतें नहीं बेची, हमने तो कभी अल कुरान के कलाम को नहीं बेचा, ये तो यही बेच रहे हैं। तो इनको भीख मांगने की बहुत पुरानी आदत है। अब आती है दूसरी बात कि अगर वाकई में मोहम्मद यूनुस को उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके इकोनॉमी को, उनके हालात को बेहतर करना है, तो फिर ये जंगे करबला और जंगे बदर और जज्बाए कौम, ये इसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आप मेरे घर पे